इस समय सर्दियों का मौसम और आप देख सकते हैं कैसे घने कोहरे की चादर ने पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर को लपेट के रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे विजिबिलिटी कम है, लेकिन इनके जज्बा जुनून में कोई आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से तैयार है दुश्मन के साथ निपटने के लिए और उनके किसी भी इरादे को पस्त करने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद ये यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप आराम से अपना निश्चिंत होकर अपना नया साल को एंजॉय कीजिए, नया साल को मनाइए। बीएसएफ यहाँ पर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बीएसएफ यहाँ पर बिल्कुल हर चुनौती का सामना करने के लिए, चाहे वो मौसम हो या कुछ भी हो, हम यहाँ पे हर तरीके से तैयार हैं। हमने हर जो भी पाकिस्तान ने जो भी हरकत की थी, हमने उसका बराबर उसी तरीके से हमने उनका जवाब दिया था। और आज भी पूरी तरह से तैयार। जी बिल्कुल, हम पूरी तरीके से हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपके जज्बा जुनून को एनडीटीवी इंडिया सलाम करता है। और आराम से रहे, हम बॉर्डर पे तैनात है ड्यूटी के लिए, पूरा अलर्ट होके हम बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं, तो आराम से रहे। धन्यवाद। जब देश चैन से सोता है, ये भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रहरी पहरे पर होता है। जब आंख उठाता है दुश्मन तो जान में अपनी होता है। यही एक पैगाम इस नए साल पर कि आप नया साल अपना मनाइए, किसी भी किस्म की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरी तरह से तैयार है। इस समय मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हूं और इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि 70 से 80 के करीब जो आतंकवादी हैं जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के कई लॉन्च पैड्स पर इस समय बैठे हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश है घुसपैठ करने की, क्योंकि जैसे जैसे बर्फबारी होती है उसकी वजह से पास जो है बंद हो जाते हैं, तो अक्सर जो आतंकवादियों की कोशिश रहती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करने की। और इस समय मैं आपको एनडीटीवी इंडिया की स्क्रीन पर दिखाऊंगा एक पाकिस्तान का ऑब्जर्वेशन पोस्ट। कहने को तो ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो हैं वो आतंकवादी लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जहां पे आतंकवादी आके रुकते हैं और ये मोमेंट का इंतजार करते हैं कि कब आए। और आप देख सकते हैं कि जो बीएसएफ के जवान हैं वो आग तक भी झपका नहीं सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने आग झपकाई तो उसका मतलब है कि खतरे की घंटी बज सकती है, किसी भी वक्त आतंकवादी यहाँ पे घुसपैठ कर सकते हैं। क्योंकि पूरी कोशिश है पाकिस्तान की कि नए साल पे या नए साल के बाद जो सर्दियों के दिन हैं यहाँ पे खूनरेजी हो, यहाँ पे हालात खराब हो, यहाँ पे अमन अमान खराब हो, तो उनकी पूरी कोशिश है। लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान पूरी तरह से चौकस है। लेकिन इन ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे आप देखिए घना कोहरा छा रहा है, तो पूरी नजर जो है इन ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे रहेगी। ये वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जिन पे नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि अक्सर इन्हीं ऑब्जर्वेशन पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्च पैड की तरह पाकिस्तान द्वारा, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन पोस्ट में आकर आतंकवादी 3 के ग्रुप में 2 या 3 छुप कर बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं ग्रीन सिग्नल का कि कब उन्हें पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के रेंजर से एक ग्रीन सिग्नल मिले और यहाँ पे घुसपैठ करके वो हालात खराब कर सकें। मैं इस समय अखनूर सेक्टर में हूँ और बीएसएफ की उन महिला प्रहरियों के साथ हूँ जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तानी रेंजर्स को छट्टी का दूध याद करा दिया था। इस समय सर्दियों का मौसम और आप देख सकते हैं कैसे घने कोहरे की चादर ने पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर को लपेट के रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे विजिबिलिटी कम है, लेकिन इनके जज्बा जुनून में कोई आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से तैयार है दुश्मन के साथ निपटने के लिए और उनके किसी भी इरादे को पस्त करने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद ये यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी घना कोहरा होता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक तो फॉग लाइट्स होती हैं, और दूसरा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने चौकस हैं। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि इस पोर विजिबिलिटी का सहारा लेकर उन्होंने आतंकवादियों को यहाँ घुसपैठ कराने की कोशिश की है। लेकिन नया साल है, नए साल पे पूरी कोशिश रहेगी उनकी कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इस समय पेट्रोलिंग जारी है, और यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हुए आपको ये बीएसएफ की महिला प्रहरियां नजर आ रही हैं, और ये पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से चौकस है, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया था, एक करारा धचका दिया था, क्योंकि जितने भी लॉन्च पैड से पूरी तरह से उन्होंने ध्वस्त कर दिए थे। मैं इस समय इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जानना चाहूंगा कि किस तरीके से तैयार हैं आप, कितने जोश के साथ यहाँ पे तैयार हैं सरहद पर? हम पूरे जोश के साथ यहाँ पर तैयार हैं। बीएसएफ पूरे जोश के साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और नया साल है, तो नए साल पे क्या पैगाम देना चाहेंगे देशवासियों को? नए साल पे देशवासियों को मैं यही पैगाम देना चाहूंगी, आप आराम से अपना निश्चिंत होकर अपना नया साल को एंजॉय कीजिए, नया साल को मनाइए। बीएसएफ यहाँ पर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बीएसएफ यहाँ पर बिल्कुल हर चुनौती का सामना करने के लिए, चाहे वो मौसम हो या कुछ भी हो, हम यहाँ पे हर तरीके से तैयार हैं। कितनी मुश्किल होती है, जैसे घना कोहरा छाया रहता है तो कितनी मुश्किल रहती है? मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि कोहरे के अंदर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है। लेकिन उसके लिए हम हर
चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम बॉर्डर पे निगरानी और अच्छे से रखते हैं। हम अपनी पेट्रोलिंग्स बढ़ा देते हैं, हम बॉर्डर पे निगरानी और ज़्यादा कड़ी कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपकी टुकड़ी थी और उस समय भी आपने मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को, क्या हुआ था उस समय? जी बिल्कुल, हमने हर चुनौती का सामना किया था। उस टाइम पे हमने हर जो भी पाकिस्तान ने जो भी हरकत की थी, हमने उसका बराबर उसी तरीके से हमने उनका जवाब दिया था। और आज भी पूरी तरह से तैयार? जी बिल्कुल, हम पूरी तरीके से हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपके जज्बा जुनून को एनडीटीवी इंडिया सलाम करता है। ये जज्बा जुनून देखिए, ये मातृशक्ति मातृभूमि के लिए पूरी तरह से तैयार। नए साल पे क्या कहना चाहेंगे आप? नए साल के लिए देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामना है और आराम से रहे। हम बॉर्डर पे तैनात है ड्यूटी के लिए, पूरा अलर्ट होके हम बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं, तो आराम से रहे। धन्यवाद। जब देश चैन से सोता है, ये भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्रहरी पहरे पर होता है। जब आंख उठाता है दुश्मन तो जान में अपनी होता है। यही एक पैगाम इस नए साल पर कि आप नया साल अपना मनाइए। किसी भी किस्म की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। और जी नए सर। साल पे क्या कहेंगे? नए साल पे देशवासियों को सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बॉर्डर पे तैनात हैं, घर पे अपने अच्छे से सेलिब्रेशन करिए। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने भी कहा, हम बीएसएफ वाले यहाँ पे 24/7 यहाँ पे उपस्थित हैं, ताकि देश में जब इंडिया की बात आती है तो क्या कुहेसा और क्या ठंड, हम हमेशा यहाँ तैयार हैं। हम परिवार की याद आएगी नए साल पे, परिवार से दूर? बिल्कुल, ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम परिवार से दूर यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आए तो इसकी भी कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आए, देश की आन बान शान की बात आए, तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। और आप देखिए किस तरीके से पूरी तरह से चौकस है, पूरी तरह से तैयार है। और इस समय पेट्रोलिंग यहाँ चल रही है, चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, स्कैन किया जा रहा है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं किस तरीके से सीमावर्ती इलाके में इस समय हमारी महिला बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की प्रहरी, ये वही बहादुर महिलाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तान को छठी का दूध याद कराया था। और इस समय ये विंटर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का हिस्सा है, क्योंकि विंटर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज्यादा बड़ी जो चुनौती होती है वो विजिबिलिटी होती है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज की किरणें कम होती जाएंगी, अंधेरा होता जाएगा, वैसे वैसे घना कोहरे की चादर और ज्यादा घनी होती जाएगी। यानी कि विजिबिलिटी कई बार ऐसा होता है कि 10 मीटर की दूरी पर आप देख नहीं सकते। अगर आप अपना हाथ भी आगे करते तो मेरे ख्याल से आपको अपना हाथ भी नहीं दिखेगा, ऐसे किस्म का यहाँ पे घना कोहरा होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके इरादे जो है इतने मजबूत हैं, इतनी तैयारी है। और आप देखिए किस तरीके से उसी तैयारी का पूरा आपको यहाँ मुजाहरा देखने को मिलेगा, और किस तरीके से पूरी तरह से ये तैयार हैं यहाँ पे सरहदी इलाके पर। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। बस आप एक बार बोलिए तो जोर से जय। और मुझे ये पूरा यकीन है, ये आवाज जब भारत माता की जय पार सुनी जा रही होगी तो जरूर उनके दिल दहल जाएंगे और उनमें कमकमाहट शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ ही दूरी पर दुश्मन बसता है और जहां से वह अक्सर घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, लेकिन हर उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया जाता है इन प्रहरियों द्वारा जो पूरी तरह से तैयार हैं। आप छोड़िए बाकियों से मुकाबला करने के लिए, आप पहले हमारी महिलाओं से मुकाबला करके बताइए। आप तो हमारी महिलाओं से मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप क्या बाकियों से मुकाबला करेंगे? इनके जज्बा जुनून जो है, अगर बात करें तो हिमालय की चोटी की तरह ऊंचा है, हिंद महासागर की तरह गहरा है, और चट्टान जो कहें जो लोहे की चादर की तरह मजबूत है। हमेशा तैयार तत्पर रहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अपने सीने पर गोली भी खा सकते हैं, लेकिन देश और देशवासियों को कोई आन नहीं, उनकी आन और शान में और बान में कोई कमी नहीं होने देंगे। राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।